सोल स्टेशन ड्रूइड एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत में सुहो अवेकनर ब्यूरो जाता है और उन्हें यह बताकर आश्चर्यचकित करता है कि उसने सिर्फ एक दिन में खुद को लेवल अप कर लिया है। रिसेप्शनिस्ट फिर उसे एक्सफोन 50 नाम का एक स्मार्टफोन देती है और सुझाव देती है कि वह नए अपडेट और हंटर्स की परीक्षा के शेड्यूल के लिए अवेकनर ब्यूरो ऐप डाउनलोड करे। वह उसे यह भी समझाती है कि उन्हें स्टेटस स्क्रीन के साथ कुछ समस्याएं हो रही हैं। सुहो उलझन में उससे इसके बारे में पूछता है। तभी अचानक से एक स्क्रीन पॉपअप होती है जो सुहो के अंक बताती है। वह देखता है कि वह अभी भी लेवल 1 पर है, जो बताता है कि वह कमजोर क्यों महसूस कर रहा था। अब जब उसके पास वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है, तो वह शक्ति प्राप्त करने और मॉन्स्टर के शिकार पर जाने के लिए तैयार है। फिर सुहो अपने भाई को इसके बारे में बताने के लिए कॉल करता है। जुनहो उसे हंटर बनने के लिए बधाई देता है और परीक्षा के लिए उसे शुभकामनाएं देता है। वह उससे कहता है कि वह अपना काम पूरा करने के बाद वहां पहुंचेगा। सुहो समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए वह उसे तुरंत आने के लिए कहता है ताकि वे कर्ज चुकाने के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकें। फिर जुनो उसे याद दिलाता है कि उसके लिए अभी बहुत जल्दी है क्योंकि वह सिर्फ एक सन की है। सुहो को बहाने पसंद नहीं है, इसलिए वह फोन काट देता है। जुनो को एहसास होता है कि उसका भाई पूरी तरह से बदल गया है। यह वही कमजोर सुहो नहीं है जिसे वह पहले जानता था। सुहो नजदीकी हंटिंग ग्राउंड की तलाश शुरू करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कई सारे लोग कार से हंटिंग ग्राउंड में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। हर कोई अकेला नहीं है, कुछ अपनी टीमों के साथ हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स का शिकार करना कोई आसान काम नहीं है। हम हंटिंग ग्राउंड में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे 5 लोगों की एक टीम को देखते हैं। उसमें से 3 लोगों को डरे हुए देखा जा सकता है, भले ही वे अवेकनिंग हैं, जबकि सामने वाले 2 लोग शिकार के लिए तैयार हैं। वे अपने साथियों को शांत करने की कोशिश करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि सुहो दौड़कर अपनी क्षमताओं को परखने की कोशिश करता है। वह देखना चाहता है कि लड़ाई में वह खुद को कितनी दूर तक धकेल सकता है। अचानक उसे कई आवाजें सुनाई देती हैं और जब वह देखता है तो वह 2 समूहों के लोगों को एक दूसरे से तलवार से लड़ते और एक दूसरे के अंगों को काटते हुए देखता है। सुहो देखता है कि वह संख्या में बहुत अधिक हैं और उन्हें मारने में बहुत समय लगेगा, इसलिए वह उनका पीछा न करने का फैसला करता है और इसके बजाय किसी ऐसे इंसान की तलाश करने की सोचता है जिस पर अधिक इनाम हो। सौभाग्य से एक आदमी वहां $40,000 का इनाम लेकर आता है। उसका नाम चोई घुशिक है। सुहो जाने ही वाला था, लेकिन 40,000 की आवाज सुनकर वह रुक जाता है। फिर चोई उन तीनों को चुनौती देता है, लेकिन वह उसके साथ मुकाबले के लिए समय मांग रहे थे, क्योंकि वे जानते हैं कि वे चोई के सामने टिक नहीं सकते। वे बातचीत शुरू करते हैं और कहते हैं कि अगर वह उन्हें जाने देता है तो वह सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन चोई उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि उसे किसी को भी जाने देना बोरिंग लगता है। चोई द्वारा उन्हें कुचलने से ठीक 1 सेकंड पहले सुहो बीच में आ जाता है। हर कोई चौंक गया, क्योंकि यह बेवकूफ कहीं से भी आया हो, लेकिन अब चोई के सामने बिना किसी चिंता के निडर होकर खड़ा है। चोई उससे पूछता है कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। सुहो उसके सवाल को इग्नोर करता है और बदले में उससे पूछता है कि क्या वह 40,000 का इनाम वाला आदमी है। चोई गुस्से में फिर से पूछता है कि वह कौन है, जिसके बाद सुहो जवाब देता है, एक ऐसा इंसान जिसे पैसे की जरूरत है। हर कोई उसके बारे में चिंता करने लगता है, क्योंकि कोई भी ऐसे कारणों से सी रैंक वाले से लड़ने की कोशिश नहीं करता है। सुहो उन्हें सिर्फ एक बच्चा लगता है। चोई उसे बताता है कि यह उसका अब तक का सबसे बुरा फैसला है और अगर वह दूर रहता तो उसके लिए बेहतर होता। सुहो ने भी नहीं सोचा था, लेकिन अचानक उसे लगता है कि उसका शरीर जम गया है और वह खुद को हिला नहीं सकता। चोई उसे समझाता है कि उसने 5 सेकंड से ज्यादा उसकी आंखों में देखकर गलती की है और वह उस पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। फिर वह अपने आदमियों को सुहो के शरीर की हर हड्डी को कुचलने का आदेश देता है, लेकिन उससे पहले सुहो उसे घूंसा मारता है। चोई समेत हर कोई समझ नहीं पाता कि उसने यह कैसे किया, क्योंकि कोई भी खुद को चोई की शक्ति से आजाद नहीं करा सकता। जब चोई सुहो के चेहरे को देखता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसे अंदर तक डरा देता है। वह सुहो का सबसे भयानक और ईविल रूप देखता है, एक ऐसा रूप जो उसे बेरहमी से मारने के लिए तैयार है और उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती अब उसकी जान ले लेगी। सुहो उसे मारने ही वाला था, लेकिन आखिरी सेकंड में चोई अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और सुहो को बांध देता है। वह थोड़ा बेहतर महसूस करता है और मानता है कि खतरा टल गया है। वह सुहो से कहता है कि वह जानता है कि वह ताकतवर है, लेकिन वह उसे हरा नहीं सकता। चोई उसे चाकू मारने के लिए अपना चाकू लेता है, लेकिन एक बार फिर सुहो खुद को छुड़ा लेता है और उसे दूर फेंक देता है।
वहां खड़े तीनों को यह चमत्कार लगता है कि किसी ने चोई को इतनी आसानी से हरा दिया है। फिर सुहो चोई के आदमियों से घिर जाता है। उनकी तलवारें उन लोगों के खून से लाल हैं जिन्हें उन्होंने मारा है। सुहो उनसे पूछता है कि क्या वे भी लड़ना चाहते हैं। चोई के आदमियों को लगता है कि यह उनकी जान बचाने का मौका है, क्योंकि उनके लिए उसे हरा पाना असंभव है। फिर वे सभी सुहो से दया की भीख मांगते हैं और उससे कहते हैं कि उनके सिर पर कोई इनाम नहीं है। चोई ने अपनी मसल पावर का उपयोग करके उन्हें अपने लिए काम करने के लिए मजबूर किया। सुहो चोई को बांधने के लिए रस्सी मांगता है और उन तीनों में से एक उसे रस्सी दे देता है। चोई गुस्से में अपने आदमियों को धोखा देने के लिए गद्दार कहता है। वे बताते हैं कि वे हमेशा उससे नफरत करते थे और अब उनके पास आजादी पाने का मौका है। चोई को एहसास होता है कि वह यह सब अकेले नहीं कर सकता, इसलिए वह सुहो को मनाने की कोशिश करता है। वह उससे कहता है कि अगर वह उसे जाने देता है तो वह सुहो को शहर का राजा बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। उसे लगता है कि सुहो उसकी बातों से सहमत हो जाएगा, लेकिन बदले में सुहो उसे इतनी बुरी तरह से लात मारता है कि वह बेहोश हो जाता है। अब सुहो एक बार फिर चोई के आदमियों से उनके इनाम के बारे में पूछता है और वे अभी भी उससे कहते हैं कि वे बेकार हैं और उन्हें मारने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन तीनों हंटर्स सुहो को बताते हैं कि चोई के हर एक आदमी अपराधी है और उनके सिर पर इनाम है। फिर सुहो कुछ अधिक पैसों के लिए उनका भी शिकार करने का फैसला करता है। बाद में तीनों हंटर्स सुहो की कार से मदद करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। सुहो बताता है कि वह उनकी मदद करने के लिए वहां बिल्कुल भी नहीं आया था। फिर वह उनसे पूछता है कि उनकी स्पेशल शक्ति क्या है। लीडर बताता है कि वह अवेकेंड होने के बाद सोर्ड्समैन बन गया और उसने किताबों के जरिए कुछ अन्य स्किल सीखे। सुहो को आश्चर्य होता है कि कोई किताबों से स्किल्स सीख सकता है, इसलिए वह तय करता है कि वह उनसे कुछ और चीजें सीखेगा। उन्हें यह अजीब लगता है कि सुहो इतना शक्तिशाली है, फिर भी वह स्किल वाले पुस्तकों के बारे में नहीं जानता। जिज्ञासा से वह सुहो से पूछता है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है, और जब वह बताता है कि वह सिर्फ एक एफ रैंकर है तो हर कोई चौंक जाता है, क्योंकि एक साधारण नौसिखिया एफ रैंकर एक सी रैंकर के हंटर को कैसे हरा सकता है। फिर सुहो उनसे पोर्टल के बारे में पूछता है और वे बताते हैं कि यह एक स्टैंडर्ड 1 डंजन है और केवल हाई प्रोफाइल और ताकतवर हंटर्स को ही इसे देखने की अनुमति है। वे वहां जाना चाहते थे, लेकिन उनकी ताकत इसके लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर सुहो उनसे उस एहसान के बारे में पूछता है जो वे मांगना चाहते थे, क्योंकि वह उनकी मदद करने के लिए तैयार है। फिर हम कैप्टन कांग और उनकी टीम को पोर्टल से बाहर आते हुए देखते हैं, जो निराशा महसूस कर रहे होते हैं। उनकी टीम बुरी तरह से घायल है और इससे वह नाराज होते हैं, क्योंकि वह एमेटर और रोने धोने वालों के साथ काम नहीं करना चाहता। वह उन पर चिल्लाता है कि वे ऐसे रोना धोना बंद करें। फिर वह उन्हें नौकरी से निकलवाने का वादा करता है, क्योंकि अवेकनर ब्यूरो को ऐसे बेवकूफों की जरूरत नहीं है जो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। फिर उसका साथी उसे शांत करता है और उसे याद दिलाता है कि मौजूदा व्यवस्था कैसे काम करती है। अमीर और प्रिविलेज प्राप्त माता पिता अपने बच्चों को हंटर बनाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने बच्चों की ओर से मॉन्स्टर्स को मारने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए प्रोफेशनल हंटर्स को काम पर रखते हैं, जबकि बच्चा अपने माता पिता के पैसे की मदद से हंटर बन जाता है। फिर भी वह कोई अच्छा स्किल हासिल नहीं कर पाते और अपने साथियों पर बोझ बन जाते हैं। कैप्टन को यह इम्प्रॉपर लगता है। फिर कैप्टन कांग वहां के गार्ड से पूछता है कि क्या आज कुछ हुआ है, और उसे पता चलता है कि किसी ने 10 रेवेजर्स पहुंचाए हैं, जिनमें चोई नाम का एक सी रैंक बॉस भी शामिल है। कांग को आश्चर्य होता है कि एक सी रैंक वाला हार गया है, इसलिए वह पूछता है कि किस हाई रैंक वाले हंटर ने यह किया। फिर गार्ड बताता है कि यह सब किसी हाई रैंक वाले हंटर ने नहीं, बल्कि एक नौसिखिए ने किया था। वह एफ रैंकर हंटर इतना शक्तिशाली था कि उसने चोई की कई पसलियां तोड़ दी, जो चोई की क्षमता के कारण काफी मुश्किल है। फिर कंग को तुरंत सुहो की याद आती है और उसे लगता है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। वह तुरंत गार्ड से पूछता है कि वह एफ रैंकर कहां गया। गार्ड उसे बताता है कि आखिरी बार उन्होंने उसे तब देखा था जब वह पोर्टल में दाखिल हुआ था। उसके लिए यह जानकारी पर्याप्त थी, इसलिए फिर कैप्टन कंग पोर्टल में दाखिल होने के लिए दौड़ता है, क्योंकि वह अपनी आंखों से सुहो की ताकत देखना चाहता है। कैप्टन कांग फिर ऑपरेटर से पूछता है कि सुहो ने पोर्टल में प्रवेश करने के लिए किस डोर का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ सुहो पहले ही नए कपड़ों के साथ पोर्टल में प्रवेश कर चुका है और उसे वे पसंद हैं। उसे पता चलता है कि सामान्य कपड़े डायमेंशनल एनर्जी के कारण पोर्टल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल कपड़े कर सकते हैं। वे महंगे हैं लेकिन काम करते हैं। सुहो फिर कुछ अलग नोटिस करता है, इसलिए वह पूछता है कि वह चीज क्या है। उसका साथी समझाता है कि यह एक डोर है
डोर वे रास्ते हैं जो हंटर्स को 28 अलग अलग डंजन्स में प्रवेश करने देते हैं और जिस दरवाजे का उन्होंने अभी उपयोग किया था वह 24 नंबर का था। तभी अचानक से डोर गायब हो जाता है और सूहो पूछता है कि क्या हुआ। उसे पता चलता है कि जब तक वे डंजन को साफ नहीं कर देते तब तक डोर फिर से दिखाई नहीं देगा। फिर सूहो उससे पूछता है कि डंजन को साफ करने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब हर एक मॉन्स्टर को मारना है क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा? उसका साथी उसे समझाता है कि उन्हें डोर खोलने के लिए बस सबसे ताकतवर को मारना होगा। इससे सूहो को एनर्जी मिलती है क्योंकि उसने सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर का शिकार करने की इच्छा विकसित की है। फिर वह तुरंत सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर को खोजने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि वह उसे मारने के लिए उत्साहित है। दूसरी ओर उसके साथी को एहसास होता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है क्योंकि सूहो के पास कोई ट्रैकिंग स्किल नहीं है। तो क्या होगा अगर वह खो गया? अगर ऐसा हुआ तो वे दोनों इसी डायमेंशन में फंस जाएंगे। वह जानता है कि यह एक गंभीर मुद्दा है, इसलिए वह उसकी तलाश शुरू करता है। फिर हम डायमेंशन के मॉन्स्टर्स को देखते हैं। वे बड़े और भयंकर हैं और मारने के लिए कुछ खोज रहे हैं। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और उनमें से एक के पीछे देखने से पहले सूहो उसे लात मारकर मार देता है। फिर वह बिना किसी दया के उन सभी को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। उनके शरीर को छेदने के बाद उसे एक ब्लड क्रिस्टल मिलता है जिसे पैसे के लिए बेचा जा सकता है। वह बड़े को खोजने के लिए यह जगह छोड़ देता है, लेकिन जब उसका साथी वहां पहुंचता है तो वहां जमीन पर बहुत सारे गॉब्लिन्स को मरा हुआ देखता है। सूहो ने इतने सारे गॉब्लिन्स को मारकर स्किल अंक प्राप्त किए। अब वह उनका उपयोग स्किल हासिल करने के लिए कर सकता है। वह बहुत सारे विकल्प देखता है। फिर वह ट्री स्पिरिट को बुलाने का फैसला करता है। ट्री स्पिरिट सूहो को अपने दूसरे दुनिया के अनुभव से याद करती है। फिर वह ट्री स्पिरिट को और अधिक गॉब्लिन्स की तलाश करने का आदेश देता है। ट्री स्पिरिट्स पेड़ों और घास के माध्यम से उससे बात कर सकती हैं क्योंकि वे सभी जुड़े हुए हैं। फिर वह उस स्टेटस स्क्रीन को देखता है और पाता है कि उसने अपना लेवल अप कर लिया है। उसकी अचीवमेंट्स पॉइंट 345 है। फिर उसे खोज और ट्रैक करने का विकल्प दिखाई देता है जो शिकार करने में मदद करेगा। वह अपने बचे हुए पॉइंट का इस्तेमाल इन दोनों स्किल्स को खरीदने के लिए करता है क्योंकि वह उनका इंपॉर्टेंस जानता है। वह सर्च स्किल्स का उपयोग करके पूरी जगह को मार्क करना शुरू करता है और फिर ट्रैकिंग स्किल की मदद से वह आखिरकार कुछ ऐसा खोजता है जो गॉब्लिन नहीं है। यह कुछ शक्तिशाली और ताकतवर है, उसके लिए एक आइडियल गोल है। फिर वह बिना समय बर्बाद किए लड़ाई के लिए उस जगह पर पहुंचता है, लेकिन वह देखता है कि उसका साथी पहले से ही मॉन्स्टर से लड़ रहा है और उसे जीत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सूहो उस पर चिल्लाता है क्योंकि उसने उसे दरवाजे की जगह पर रहने और अकेले शिकार न करने के लिए कहा था। वह सूहो को बताता है कि वह शिकार नहीं कर रहा है बल्कि शिकार हो रहा है। मॉन्स्टर उनकी बातचीत को अनदेखा करता है और उसका पूरा ध्यान उसे मारने पर लगाता है। वह छुरा घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन सूहो तुरंत उसे लात मार देता है। इससे पहले कि वह फिर से खड़ा हो पाता, सूहो उसे इतनी जोर से लात मारता है कि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। सूहो उसे भागने या पलटवार करने का कोई मौका नहीं देता। वह उस पर एक के बाद एक वार करता है और अंत में उसकी जान ले लेता है। सूहो तुरंत आगे बढ़ता है और 120 अंक प्राप्त करता है, जबकि उसका साथी अभी भी सदमे में है क्योंकि शायद उसने कभी इतना क्रूल हंटर नहीं देखा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।